दोस्तों, हमने कल कौन सी एक्सरसाइज की थी? सांसों को बैलेंस करने की। और परसों सांसों को एक फिक्स डायरेक्शन में ले जाने की। उससे पहले याद नहीं आ रहा, उससे पहले वो भी याद नहीं आ रहा। लेकिन हमने तो हमारी हर एक एक्सरसाइज हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर की थी। अगर सडनली हमसे कोई पूछेगा तो हमें भी वो साइकिल याद करनी पड़ सकती है। तो क्यों ना पिछले 10 दिन के 10 अलग अलग सब्जेक्ट की एक्सरसाइज को एक साथ जोड़ के किया जाए, जिसमें डिवाइन एनर्जी भी हो, चक्र और ऑर्गन भी हो, ऑर्गन के इमोशंस भी हो, इमोशंस के कलर भी हो, कलर का एक फिक्स डायरेक्शन हो, सिंबल, और सिंबल के अंदर बीज मंत्र हो, बीज मंत्र के वाइब्रेशंस हो, और हमारी सांसों का एक्सपीरियंस तो हो ही हो। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल टास्क ये भी हमारी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। खास करके जब हम सेकंड लेवल पर जाएंगे तो ये एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि सेकंड लेवल में जब हम डिस्टेंस हीलिंग कर पाएंगे तब हम कौन सी सिचुएशन में होंगे वो हमें नहीं पता। शायद घर के कुछ काम में हो, शायद मार्केट का कुछ काम हो, ऑफिस में मीटिंग हो, या हॉलीडे पर लॉन्ग रूट जर्नी हो, और उस वक्त अगर हमें किसी बंदे को हील करना पड़े तो क्या हम इसे प्रॉपर कर पाएंगे? अगर हमने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो हम इसे ज़रूर कर पाएंगे। और आज की हमारी एक्सरसाइज का सब्जेक्ट भी यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय और स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। और आज का हमारी एक्सरसाइज का सब्जेक्ट है मल्टीपल टास्क। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे दिमाग के 10 अलग हिस्से हैं, जिसमें से 5 हिस्से हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन में हैं और 5 हिस्से हमारी राइट साइड के ब्रेन में हैं, जो हमारी सांसों और तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग वक्त में एक्टिव होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का 90% हिस्सा ऐसा है जो अनयूज रह जाता है। हम सेल्फ हीलिंग के थ्रू, योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू इस परसेंटेज को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग के हिस्से को हम यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम ये सारे सब्जेक्ट एक साथ कर पाते हैं या नहीं। आज की हमारी एक्सरसाइज में हमें सांसों के ऊपर तो फोकस करना ही है, साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी, कलर, सिंबल, बीज मंत्र, उसके वाइब्रेशन, इन सभी के ऊपर भी फोकस करना है। अगर हमने पिछले 10 दिनों में जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर एक्सरसाइज की थी वो हमने सिंसियरली की है तो हम इसे इजीली कर पाएंगे, जिसमें से 3 दिन तो हमने सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर फोकस किया था। तो ये टाइम, ये एनर्जी हमने वेस्ट किया है या इन्वेस्ट, ये आज की एक्सरसाइज में हमें पता चल जाएगा। अगर टाइम और एनर्जी को हमने इन्वेस्ट किया है तो आज की एक्सरसाइज के बाद आप मल्टीपल टास्क कर पाओगे, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको आपकी रूटीन लाइफ में मिलेगा। आप किसी भी सिचुएशन में हो आप हीलिंग कर पाओगे, फिर चाहे वो जगह एकदम शांत हो, सुकून वाली हो, या फिर आजू बाजू में कहीं डीजे वाले बाबू का गाना बज रहा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस लेवल इतना इम्प्रूव हो चुका होगा। शायद ये एक दिन की एक्सरसाइज में पॉसिबल ना भी हो तो 2-3 बार ये एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो इजीली आपका फोकस अपनी जगह पर आ जाएगा और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, चाहे हीलिंग में, चाहे अपनी रूटीन लाइफ में। तो चलिए चलते हैं हमारे फ्लैशबैक वाले सफ़र पर। आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे ऐसे, हमारे हर एक चक्र की जो एक्सरसाइज है, हर एक चक्र में 3 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट में हम थोड़ा थोड़ा काम बांट लेंगे ताकि ये 10 सब्जेक्ट को हम इंक्लूड कर पाएँ। पहले पॉइंट में हम चक्र की बेसिक इंफॉर्मेशन, कलर
सिंबल और हमारी सांसों का लोकेशन सेट करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम चक्र से रिलेटेड ऑर्गन, उसके इमोशंस और बीज मंत्र के वाइब्रेशन पर फोकस करेंगे। और तीसरे पॉइंट में ये सारे काम प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से हम नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। एक लंबी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों सांसों को पैरेलल एक रिदम में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे ही दोनों सांसों को बैलेंस करने के लिए हम अपने दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ी को एक साथ जोड़ देंगे चरण चिन्ह की तरह। और फिर रेकी प्रेयर बोलेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं रेकी के मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुल देवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे आप्त जनों का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करे और मैं अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाऊँ। रेकी शक्ति मुझे हेल्प और गाइड करे। और फिर अपना फोकस थर्ड आई पर लाना है और यूनिवर्स से आती हुई एनर्जी को हम अपने क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से उसे थर्ड आई, थर्ड चक्र, हार्ट चक्र में लाएंगे। धीरे धीरे हार्ट चक्र से वो एनर्जी हमारे दोनों हाथों की हथेलियों तक लाएंगे। जब तक ये एनर्जी आपके हाथों की हथेलियों तक ना आए तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। और फिर एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। हमारे सातों चक्रों में से क्राउन चक्र एक ऐसा है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो यहाँ हम अपनी सांसों के कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम हर एक सांस के साथ हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे। क्राउन चक्र, पर्पल कलर, बीज मंत्र आम। चक्र को 1008 पंखुड़ियाँ हैं। हम अपनी दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू पर्पल कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में। वहाँ से चक्र की पंखुड़ियों तक, फिर चक्र से रिलेटेड ऑर्गन यानी कि हमारे ऊपर के दोनों दिमाग, लेफ्ट साइड की आँख, लेफ्ट साइड के कान तक। क्राउन चक्र हमारा ब्लेसिंग चक्र है। यूनिवर्स से आती हुई हर एक पॉजिटिव एनर्जी को हम क्राउन चक्र के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। हम अपनी सांसों के साथ क्राउन चक्र के बीज मंत्र के वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। दोनों सांसें पैरेलल एक रिदम में, दोनों हाथों में से पर्पल कलर की एनर्जी पास ऑन करते हुए एनर्जी चक्र में, चक्र से रिलेटेड ऑर्गन में कहाँ कैसे पास ऑन हो रही है उसे
ऑब्जर्व करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारी एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर और हमारा फोकस थर्ड आई पर। अपने दोनों हाथों और दोनों सांसों के थ्रू थर्ड आई के रोटेट ट्रायंगल में डिवाइन ब्लू एनर्जी पास ऑन करेंगे। वहाँ से चक्र की दोनों पंखुड़ियों तक उसको एक्सपांड करेंगे। वहाँ से हमारे सिर से लेकर हमारे गले तक उस एनर्जी को एक्सपांड करते जाएंगे। थर्ड आई ब्लू कलर बीज मंत्र ओम। इस चक्र को दो पंखुड़ियाँ हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। इसका सिंबल उल्टा ट्रायंगल बीज मंत्र ओम। तो अपनी दोनों सांसों को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय में से एक ज्ञानेंद्रिय हमारी आंखें। अब हमारा एक हाथ हमारे एक कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर और हमारा फोकस थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल पर। हम अपनी दोनों सांसों को उस उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। वहाँ से चक्र की दोनों पंखुड़ियों तक और सिर से लेकर गले तक। हमारी दोनों आंखें, दोनों कान और चेहरे का हिस्सा थर्ड आई के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। हमारी नर्व सिस्टम भी थर्ड आई से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ नीचे के 5 चक्रों का कंट्रोल भी थर्ड आई के साथ ही जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स में से हम जो भी नॉलेज कलेक्ट करते हैं वो पहले थर्ड आई में आता है। थर्ड आई से अलग अलग लोकेशन में वो पहुंचता है। सेम उसी तरह हर एक इमोशंस भी थर्ड आई के थ्रू बॉडी के अलग अलग लोकेशन में पहुंचते हैं। सीधे बैठ पाते हैं, सीधे चल पाते हैं, ये हमारे 2 हल्के फुल्के कानों की वजह से है।
एक हाथ थर्ड आई पर, दूसरा हाथ थर्ड आई के पीछे। हमारा फोकस थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल पर, वहां से दोनों पंखुड़ियों तक, वहां से हमारे सिर से लेकर गले तक डिवाइन ब्लू एनर्जी स्प्रेड करनी है। थर्ड आई के बीज मंत्र के वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करना है। अब हमारा एक हाथ हमारे थ्रोट चक्र पर, हमारे गले पर, दूसरा हाथ हमारी दाढ़ी पर। थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर, बीज मंत्र हम। इस चक्र को 16 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी दोनों सांसों को थ्रोट चक्र के ट्रायंगल में ले जाएंगे और दोनों हाथों से डिवाइन स्काई ब्लू कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे। और उस उल्टे ट्रायंगल को उस एनर्जी से भर देंगे ताकि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आइडिया और हमारी लाइफ का गोल हम क्लियरली महसूस कर पाएं और उस तरफ आगे बढ़ पाएं। सांसों को थ्रोट चक्र के ट्रायंगल में ले जाएंगे, वहां से चक्र की 16 पंखुड़ियों तक, वहां से गले से लेकर शोल्डर के कॉर्नर तक हमें डिवाइन स्काई ब्लू एनर्जी स्प्रेड करनी है। अब हमारा एक हाथ थ्रोट चक्र पर ही रहेगा और दूसरा हाथ थ्रोट चक्र के पीछे। हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी यही पॉइंट करता है। और यहाँ से आप अपनी स्पाइनल कोड को डायरेक्ट एनर्जाइज भी कर सकते हैं। हम अपनी दोनों सांसों को और दोनों हाथों से डिवाइन स्काई ब्लू कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे और सांसों के थ्रू
ऑक्सीजन को उस उल्टे ट्रायंगल में स्प्रेड करेंगे। वहाँ से 16 पंखुड़ियों तक, वहाँ से हमारे गले से लेकर शोल्डर तक, और फिर थ्रोट चक्र के बीज मंत्र के वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ एक्सरसाइज की होगी तब का एनर्जी फ्लो और आज का एनर्जी फ्लो कुछ अलग होगा। आज हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। आप सीधा भी रख सकते हो और क्रॉस में रखना चाहें तो क्रॉस में भी रख सकते हो, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। बस आपकी एक उंगली आपके शोल्डर के मसल्स पर टच होनी चाहिए। शॉर्टकट है। इस एक पॉइंट से हम अपनी बॉडी के हर एक जॉइंट्स तक एनर्जी पहुंचा पाएंगे। हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। इस पॉइंट को एनर्जाइज करने से हम अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा पाएंगे। हमारी ब्रीदिंग वेन, फूड वेन और वॉइस बॉक्स थ्रोट चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे दोनों कानों की सुनने की जो शक्ति है वो भी थ्रोट चक्र के साथ जुड़ी हुई है। हम अपनी दोनों सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे। दोनों हाथों से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी उस उल्टे ट्रायंगल में पास ऑन करेंगे। वहाँ से 16 पंखुड़ियाँ गले से लेकर शोल्डर के कॉर्नर तक। अब हमारा एक हाथ हमारे हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। हार्ट चक्र ग्रीन कलर बीज मंत्र यम। इस चक्र को 12 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। चक्र का सिंबल है 6 कोण वाला स्टार। हम अपनी दोनों सांसों के थ्रू और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन ग्रीन कलर की एनर्जी स्टार हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में पास ऑन करेंगे। वहाँ से हमारे हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे दोनों लंग्स में, वहाँ से शोल्डर और दोनों हाथों की हथेलियों तक एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे।
सांसें और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन ग्रीन एनर्जी हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में पास ऑन करेंगे। वहां से दोनों हाथों की हथेलियों तक। अब हमारा एक हाथ हमारे हार्ट चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ हार्ट चक्र के पीछे, और हम अपनी दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन ग्रीन एनर्जी को हार्ट चक्र के आगे और पीछे से एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उस चक्र से रिलेटेड ऑर्गन को भी एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और साथ ही साथ हमारे अंतरात्मा के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट से हम अपने अंतरात्मा या अंतर मन की आवाज़ को क्लियरली सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और उस हिसाब से हमारे फ्यूचर के डिसीजन भी ले पाएंगे। दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन ग्रीन एनर्जी पास ऑन करेंगे और हार्ट चक्र का बीज मंत्र यम, उसके वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र हमारे नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। हम अपनी दोनों सांसें और दोनों हाथों के डिवाइन लेमन येलो कलर की एनर्जी सोलार चक्र के टेट्राएंगल में पास ऑन करेंगे। सोलार चक्र, लेमन येलो कलर, बीज मंत्र रम, इस चक्र को 10 प्रक्रिया हैं और ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। एक सांस को ऑब्जर्व और एंजॉय करते हुए सेल्फ हीलिंग लेने की कोशिश कीजिए। आज जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उससे ज़्यादा आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि आज आप हर एक एंगल से सेल्फ हीलिंग ले रहे हो, चाहे कलर हो, सिंबल हो, ऑर्गन हो, इमोशंस हो, सांसें हो। अब हमारा एक हाथ हमारे सोलार चक्र पर, नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ सोलार चक्र के पीछे, और हम अपनी सांसों और दोनों हाथों के थ्रू लेमन येलो कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे
सुलार चक्र के ऊपर ट्रायंगल में, वहां से चक्र की 10 पंखुड़ियों तक, वहां से हमारे नाभि केंद्र के आसपास, हमारी पसलियों से लेकर हमारी नाभि केंद्र तक, जिसमें हमारा बिग इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, ये सभी सोलार चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारी जो देखने की शक्ति है वो भी सोलार चक्र के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि पंच ज्ञानेंद्रिय में से तीसरी इंद्रिय हमारी आंखें। फिजिकली और मेंटली बैलेंस होने के लिए ये चक्र हमें हेल्पफुल होता है। हमारे वर्तमान के और पूर्व के हर एक कर्म को बैलेंस करने के लिए या उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये चक्र हमें हेल्पफुल होता है, ताकि अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं वो यूनिवर्स में वापस चले जाएं। अब हमारा लेफ्ट हैंड हमारी लेफ्ट साइड की पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की पसली पर। जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ पेनक्रियास है, राइट हैंड है वहाँ लीवर है, और इन दोनों के बीच में बिग इंटेस्टाइन और दूसरे छोटे मोटे ऑर्गन तो हैं ही है। तो सोलार चक्र का जो बीज मंत्र है रम, उसके वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। सोलार चक्र के आसपास और उसके बॉडी लोकेशन तक हम अपनी हर एक सांस के साथ उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ नाभि से 2 उंगल नीचे हरा चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर हरा चक्र, ऑरेंज कलर, बीज मंत्र वम। इस चक्र को 6 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। इसका सिंबल है बीज का चंद्रमा। दोनों सांसों के थ्रू और दोनों हाथों के थ्रू हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ऑरेंज कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे। वहां से चक्र की 6 पंखुड़ियों तक और वहां से लोअर स्टमक में, यानी कि हमारे नाभि से लेकर हमारे कमर तक का हिस्सा उस ऑरेंज कलर की एनर्जी से भर देंगे।
आगे बढ़ते जाना है। अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे। यहाँ भी हम अपनी दोनों सांसों के थ्रू और दोनों हाथों के थ्रू ऑरेंज कलर की एनर्जी हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे। वहाँ से उसे एक्सपांड करेंगे 6 पंखुड़ियों तक और वहाँ से नाभि से लेकर हमारी कमर तक। हमारी एब्डोमेन सिस्टम, ब्लैडर और हमारी दोनों किडनियाँ हरा चक्र के साथ जुड़ी हुई है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए हरा चक्र हमें हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हमारी लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस चक्र के साथ ही जुड़ी हुई है। दोनों सांसों को दोनों हाथों से पास होती हुई एनर्जी को हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे और उसके वाइब्रेशन वम को महसूस करने की कोशिश करेंगे। वाइब्रेशन नहीं, बीज मंत्र वम के वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ पीछे की तरफ हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ दूसरी किडनी पर। दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन ऑरेंज कलर की एनर्जी को पास ऑन करते हुए वम बीज मंत्र के वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। बॉडी का और हमारे विचारों का जो कुछ भी मेल है, नेगेटिविटी है, वो निकालने के लिए किडनी का ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। जैसे हार्ट हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वैसे ही हमारी दोनों किडनी भी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सांसें ले पाते हैं और उसे इजीली छोड़ पाते हैं, यह हमारी किडनी की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी किडनी जितनी स्ट्रांग होगी, एक्टिव होगी, उतनी हम क्लियर सांसें ले पाएंगे, मतलब उतना क्लियर ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में खींच पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर पाएंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, नाभि से 3 उंगल नीचे। हम अपनी दोनों सांसों के थ्रू दोनों हाथों में से रेड कलर की एनर्जी रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में पास ऑन करेंगे। रूट चक्र, रेड कलर, बीज मंत्र लम। इस चक्र को 4 पंखुड़ियां हैं, तो ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है।
सिंबल स्क्वायर। हम अपनी दोनों सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। दोनों हाथों से रेड कलर की एनर्जी स्क्वायर सिंबल में पास ऑन करेंगे, वहां से चक्र की चारों पंखुड़ियों तक और वहां से पैरों के तलवों तक उस एनर्जी को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उसे महसूस करने की भी कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, दूसरा हाथ रूट चक्र के पीछे। हम अपनी दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में डिवाइन रेड एनर्जी पास ऑन करेंगे, वहां से चारों पंखुड़ियों तक और वहां से पैरों के तलवों तक। हमारी जिद, हमारा गुस्सा, हमारी हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम रूट चक्र के साथ जुड़ी हुई है। एकदम आराम से और शांति से दोनों सांसें और दोनों हाथों में से पास होती हुई रेड कलर की एनर्जी को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में पास ऑन करेंगे और उसके साथ साथ पैरों के तलवों तक ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर। हम अपनी दोनों सांसें और दोनों हाथों के थ्रू डिवाइन रेड एनर्जी रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में पास ऑन करते हुए एक घुटनों को एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। घुटने की हड्डी भी एप्रोक्स रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल की तरह ही हो जाएगी। लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन को फेस करने की जो हिम्मत है हमें इस पॉइंट से मिलती है। अगर आपकी रिंकल्स किसी भी क्रीम से क्लियर नहीं हो पाती तो सिर्फ इस एक पॉइंट के हेल्प से आपकी स्किन की रिंकल धीरे धीरे कम होती जाएगी और हो सकता है वो चली भी जाए। ये डिपेंड करता है हमारी एज के ऊपर, लेकिन फिर भी क्रीम से तो हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो हम अपनी सांसों को और दोनों हाथों में से पास होती हुई एनर्जी को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे
करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे पैर के एक तलवे पर, दूसरा हाथ दूसरे तलवे पर, और यहाँ भी हम अपनी सांसें और दोनों हाथों के थ्रू रेड एनर्जी, डिवाइन रेड एनर्जी रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में पास ऑन करेंगे, क्योंकि हमारी एडी के शेप में भी हमें रूट चक्र का स्क्वायर सिंबल अपने आप बन जाएगा। तो जहाँ हमारा रूट चक्र है वहाँ अपने आप ये रेड कलर की एनर्जी पहुँच भी जाएगी और वहाँ से फिर से पैरों के तलवों तक आ भी जाएगी। हमारे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में हमारी बॉडी के सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं। तो इस एक पॉइंट के ज़रिए हम अपनी पूरी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। हमारी बॉडी की और हमारे पूरे जीवन की थकान हम इस एक पॉइंट से दूर कर सकते हैं। फिर चाहे वो हमारी हो या हमारे सीनियर्स, गुरुजन, जिसे आप दिल से इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। हम इस एक्सरसाइज के आखिरी पॉइंट तक आ गए हैं। अब हमारा एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। रेकी शक्ति को धन्यवाद करेंगे, खुद को धन्यवाद करेंगे, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को धन्यवाद करते हुए 3 बार ओमकार बोलेंगे और फिर अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर हम रिलैक्स होंगे। धीरे धीरे करके आंखें खोलेंगे। तो देखा दोस्तों, कितने सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी। हमें बस सारे टुकड़ों को एक साथ देखा था। जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो इजीली ये चीज़ें कर पाते हैं। हमने ये रिवीजन का सेशन बीच में इसलिए रखा क्योंकि अब कल से हम पंच तत्वों की एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और जब हम पंच तत्वों के ऊपर हील कर रहे हो तब हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर शायद फोकस ना भी कर पाए, लेकिन हमारे दिमाग को ये आदत पड़ गई है कि हम उसको जितना टास्क देंगे वो उतना ही करेगा। पहले हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर काम किया था तो हमारे दिमाग ने उस हिसाब से हमें रिप्लाई दिया था। आज हमने 10 सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा, तब भी हमारे दिमाग ने हमें सपोर्ट किया। तो अब हम सिर्फ तत्वों के ऊपर फोकस करेंगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रिफ्लेक्ट करता हुआ एनर्जी को स्प्रेड करेगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कीप हीलिंग,